शर्मिला फारूकी साहिबा, आपको भी यही समझ आई जब वजीर आजम साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद तुम लोगों की नाकाम होती है तो फिर देखना मैं करता क्या हूं तुम्हारे साथ, उस चीज के लिए क्या तैयार हो? जी शुक्रिया सादिया। अच्छा, मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है कि जब एक वज़ीर आज़म की मनसब पे बैठा एक शख्स, चाहे वो सेलेक्टेड हो या नॉन सेलेक्टेड हो, जो भी हो, वो अपनी जगह एक अलग कहानी है, लेकिन जब वो इस किस्म के लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, देखिए एक फ़ाल डेमोक्रेसी में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती है, और एक इलेक्टेड शख्स जो लोगों के वोट लेके आए वो कभी भी इस तरीके से अपने ऑपोजिशन के लोगों से मुखातिब नहीं होगा। आपने कभी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस किस्म की धमकियां देते हुए नहीं सुना होगा, मैं देखो मैं करती क्या हूँ। आपने कभी आसिफ अली जरदारी साहब पे लाख तनकीद हुई हो, क्या क्या नाम उनको ना दें, कभी आपने नहीं सुना होगा कि जी मैं देखो तुम्हारे साथ करता क्या। आप, ये तारीख गवाह है इस बात की कि हमारे दौर में जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, किसी को फांसी नहीं लगी, मॉरेटोरियम था, ठीक है। अब एक मुल्क के वजीर आजम, आप ये देखिए, एक जमहूरियत के अंदर आपको ऑपोजिशन को साथ लेके चलना होता है। ऑपोजिशन का क्या मसला है? ऑपोजिशन क्यों सड़कों पे निकली हुई है, क्यों अदम एतमाद ला रही है? क्योंकि मुल्क बर्बादी के दहाने पे खड़ा हुआ है। लेकिन आज लाहौर में जब बिलावल साहब मौजूद थे, आज तो आपको नदीम अफजल चंद साहब भी वापस मिल गए हैं, वो भी पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। एक खुली ऑफर भी आज बिलावल साहब ने की कि जो शख्स भी जिसने जिंदगी में कभी जी भुट्टो का नारा लगाया वो वापस आना चाहता है तो हम तैयार हैं उसको वापस लेने के लिए। अच्छा, बहरहाल मेरा सवाल ये कि आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी, जिसके बाद ये तबसरे होने लग गए मीडिया पे, जी, उसके बाद ये तबसरे होने लग गए कि बिलावल साहब शायद कुछ यकीन से बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के हवाले से मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। सो क्या कोई नंबर गेम फिर से ऊपर नीचे हो गई है? सादिया, गारंटी तो ये भी नहीं है कि कल आप या मैं, हम में से कोई अगली सांस भी लेगा कि नहीं लेगा। यहाँ तो जिंदगी का मौत का नहीं पता ना, तो किसी चीज की भी गारंटी तो नहीं होती ना। Nothing comes with guarantees in life ना। बट इस पे आप देखें पूरी हुकूमत के तमाम वज़रा के तबसरे यही आ रहे हैं कि नंबर्स इनके कम हो गए, और ये वैसे ही कह रहे थे। आज फवाद चौधरी को सुन लें, उनके ट्वीट्स देख लें, पूरा सोशल मीडिया आपके सामने। देखिए सादिया, तबसरे तो ये करेंगे, अंदर से तो ये मर चुके हैं, अंदर से इनको अपनी हकीकत मालूम है कि इनके अपने लोग नाला हैं, इनके अपने लोग भागने को तैयार हैं, भाग चुके हैं। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी छोड़ के गए थे ना जी, और स्पोक्स पर्सन थे ना, प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पोक्स पर्सन थे ना, कितने बेजार होके वापस आए हैं ना। वापस क्यों आए? वजह है ना उसके पीछे। मुल्क के हालात आप देखें सादिया। चलें बाकी चीजें छोड़ देते हैं। आप एक एंकर पर्सन हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए कि मीडिया हाउसेस का क्या हाल है? अच्छा, चलिए ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, अफोर्ड नहीं कर पा रहे चलाने, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ मुल्क, मुझे देखिए सादिया, सादिया मैं आपको बताऊं, पेशावर के अंदर जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, कई सालों बाद इतना भयानक वाकया हुआ है। तो आपकी तो ना कोई दाखिला पॉलिसी है, ना कोई खारजा पॉलिसी है, नजर नहीं आता मुल्क के वजीर दाखिला कहाँ है, नजर नहीं आता, और फिर आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को। अनफॉर्चुनेटली आप इदारों को इस्तेमाल करते हैं अपने, जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, जो आपकी तनकीद करेगा, आपने उसको जेल में डालना है। राइट, आपने खारजा पॉलिसी की बात की, आज खारजा उमूर को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ बहुत ऐसी बातें की हैं जिस पर काफी लोग कह रहे हैं कि आया ये वक्त सही था, नहीं था, या इसके कुछ खुदा न खास्ता कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए बुरे ना हो। मैं अभी उसका वक्त नहीं है इसलिए मैं उस टॉपिक पे जा नहीं रही हूँ, बट चीमा साहब, जो शर्मिला साहिबा ने मीडिया के हवाले से बात की है, आज मैं ऑपोजिशन की बात नहीं कर रही, आपके इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही साहब, जिन पर आपको बहुत यकीन है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने आज वजीर आजम को ये कहा है कि आप अपने मुशीरों से मुहतात रहें। ये मुशीर जो हैं वो आपके दरमियान, आपकी हुकूमत के दरमियान और मीडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज जो है वो डाल रहे हैं इस वक्त।
देखिए, ये उनकी जाती ओपिनियन हो सकती है, और जाती ओपिनियन को भी आप कह लें आपने रिस्पेक्ट करना होता है, या इत्तेहादी जो किसी इत्तेहादी की ओपिनियन हो तो फिर वो अहम हो, उसका तजर्बा हो तो उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। डेफिनेटली इस पर रिकन्सिडर हो सकता है, कंसिडर हो सकता है। बाकी यह है कि मैं समझता हूँ एक डिसिप्लिन लाना या कोई असूल ज़वाबित बनाना वो किसी भी अदारे के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जुडिशरी को बैठ के अपने लिए डिसिप्लिन तय करना चाहिए। आर्मी ने अपने लिए तय किया हुआ, जुडिशरी बैठ के तय करे। और मीडिया एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और मीडिया जो है वो यू कैन से कि बादल पिदर आज़ाद तो नहीं हो सकता, ना आप होना चाहेंगे, डेफिनेटली आप नहीं होना चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखें, किसी की पगड़ी उछालना, किसी को यू कैन से कि किसी की घर की चार दीवारी के अंदर चले जाना, फैमिली तक चले जाना, ये आपके लिए कोई मुनाफली तो आपकी नहीं है। ये चीमा साहब माजरत के साथ उसमें तो फिर बहुत सारे पीटीआई के अपने लोग सादिया प्लीज, आप देख लें उस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। सादिया प्लीज, जब सेंसिटिव बात हो रही है तो करने दिया करे ताकि बात गलत सवाल ही करी हूं ना मैं आपसे कि उसमें पीटीआई के लोग हैं, क्या उन पे भी आप कानून का इतलाक करेंगे? तो पहले नहीं, सवाल नहीं कर रही हैं आप बर्दाश्त नहीं कर रही, मैं बात करूं प्लीज। मैं सवाल कर रही हूं, जवाब देने दो उसका मुझे। तो आप देखें, तो प्लीज करने देना, मुझे जवाब देने देना, उसका जवाब दे। बार-बार टोकेंगे तो मेरी बात ज़िमनी सवाल है ना सर, ज़िमनी सवाल भी तो डिस्कशन का हिस्सा है ना। आपने एक बात किया है, मैं उसी का ज़िमनी सवाल कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ जी, मैं कंप्लीट कर ले फिर ज़िमनी सवाल कर लेना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखें, इसमें ये जब भी एक तरफा एक तबके को बिल्कुल आप फ्री उसे अबव द लॉ मैं समझता हूँ यहाँ ना सियासतदान है, ना जुडिशरी है, ना आप कह लें कि यहाँ पे यू कैन से कि आर्मी है, ना आपको होना चाहिए। ये इसरार गलत है। हम यहाँ पे इस सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए। उस सोसाइटी में बैलेंस के लिए जो भी आप तजवीज दें, जो चीज तय करें, मैं तय करूं, अपोजिशन बैठ के तय करे, अब मैं एक सवाल कर लूं, वो आनी चाहिए, वो उसमें उसे वेलकम करना चाहिए। जी प्लीज। अब मैं एक सवाल करूं, ठीक है, आपने बात कर ली, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल हर इदारे की जिम्मेदारी है, पूरी करनी चाहिए, मीडिया भी उससे आजाद नहीं है। लेकिन ये जो पीका ऑर्डिनेंस जिसकी बात हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये 2016 में PMLN की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया था। मीडिया ने उस वक्त मुखालफत की, शर्मिला साहिबा की जमात ने मुखालफत की, आपकी जमात ने मुखालफत की, आप लोगों ने उसको काला कानून करार दिया, आप लोगों ने कहा यह गलत है क्योंकि PMLN लेकर आई थी। अब आपने तो उसमें और चीजें ऐड कर दिया चीमा साहब, जो चीज उस वक्त गलत थी वो आज सही कैसे हो गई? मेरा तो आज भी यही है कि आप खुद बैठ के तय करें, कुछ ज़ाब्ते बना लें, अपने लिए कुछ ज़ाब्ते बना लें। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ये अदालत, हथकड़ी, कागनिजेबल, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पढ़े लिखे, देखें, ये मुआशरे को आपने लीड करना है। मुआशरे को लीड करते करते आप में से देखें, आपका कम से कम 1 लाख लोग होंगे। 1 लाख लोगों में से अगर आपको ज़ाब्ता नहीं बनाते तो इसमें क्रिमिनल भी होंगे, आ जाएंगे, इसमें जराइम पेशा लोग भी आ जाएंगे, ब्लैकमेलर भी आ जाएंगे, और उनकी लोगों की बड़ी बड़ी उम्र की कारोबार या जिंदगियां, रेपुटेशन, इज्जतें वो उछाल दें, तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं समझता हूं आप इसके लिए खुद को ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, तो इशू नहीं है कोई।